देखिए कहिएगा कि सर ये क्या सब पहले से लिख करके लाते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ठीक से यदि देखिएगा आप कि ऑब्जेक्टिव को आप देख करके चुटकी में बना सकते हैं, ठीक ना, 10th क्लास के लिए जो भी है। तो देखिए सबसे पहले मेरा मानना है कि ऐसे इसको समझिए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को एक तरह समझिए, ठीक है, और उत्तल दर्पण को और अवतल लेंस को एक तरह समझिए। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में छोटो केस यदि याद हो आप लोग को कि जैसे वस्तु को रखते हैं अनंत पे, प्रकाशीय केंद्र के बीच, जो भी कंडीशन जानते हैं आप लोग, वक्रता त्रिज्या पे, फोकस पे, छोटो जो कंडीशन होता है, तो सेम टू सेम अवतल दर्पण में भी और उत्तल लेंस में भी चलता है। और वही कह सकते हो इधर, अब उत्तल दर्पण में जैसे चलता है इसमें एक दो ठो केस होता है, वैसे कह सकते हैं अवतल लेंस में भी दो ठो केस होता है, इसीलिए हम इस दोनों को एक साथ करके बता रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि इसमें देखिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक, आभासी, मतलब प्रतिबिंब कह सकते हैं, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, और उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। और साइज का बात करें, साइज कितना, आकृति के अनुसार कितना क्या बनता है, तो छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। लेकिन इसमें देखिए उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस, इसमें सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब का बात करें तो आभासी बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखिए हमेशा वर्ड को ध्यान में रखिएगा, हमेशा, हमेशा छोटा जैसे ही कह दिया तो दर्पण कहेगा तो उत्तल दर्पण, लेकिन लेंस कहेगा तो अवतल लेंस। अब ये इस तरह का क्वेश्चन देख लिए। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे उल्टा करके पूछ सकता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तब बड़ा का बात करें तो देखिए दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण कहिएगा, वही लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस कहिएगा। देखिए चार क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो गया। अभी तो है ये। अब देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक के लिए यदि बात कीजिएगा तो हो जाएगा हमेशा वास्तविक, तो अवतल में भी नहीं बनता है, एक तो कंडीशन, लास्ट कंडीशन होता है जिसमें आभासी भी बनता है। और ऐसा क्वेश्चन लेकिन बन सकता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें चल सकता है कौन, देख रहे हो, उत्तल दर्पण चल सकता है, लेंस पूछे तो अवतल लेंस। तो इस तरह का तो क्वेश्चन हो गया कुछ ना कुछ ऐसे क्लियर। लेकिन अब देखिए एक लास्ट केस यदि याद हो, सबसे पहले हम एक और भी आप लोग को टर्म यहाँ पर बता देते हैं। अनंत के लिए याद रखिएगा, अनंत के लिए फोकस याद रखिएगा, या फोकस के लिए अनंत याद रखिएगा, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या के लिए, वक्रता त्रिज्या के लिए वक्रता ही याद रखिएगा। अब ये क्या हम बता रहे हैं तो सुनिए। देखिए होता क्या है, जैसे कभी आपको बोल दे कि अवतल दर्पण है, इसमें छोटो केस बताया होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में छोटो केस। अब ऐसा कभी कह दे कि बताइए कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत के लिए क्या याद रखिएगा, क्या हम बोले, फोकस पे, समझ गए। यदि यही कह दे कि हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अवतल दर्पण है, इसमें हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, मान के चलिए फोकस पे कह दिया रखते हैं, तो फोकस पे तो आप कह दीजिएगा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। देख रहे हैं, इससे पूरा केस जितना भी 6 केस जो भी है ना सब क्लियर हो जाएगा। अब वही कह दे कि हम वस्तु को रखते हैं वक्रता त्रिज्या पे, मतलब 2f पे, वक्रता त्रिज्या को 2f भी तो बोलते हैं, फोकस का दुगुना। अब यहाँ कह देगा तो आप भी कहिएगा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, वक्रता त्रिज्या पे। देखे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब ऐसा कुछ रहता है इधर 5 ठो केस तक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। ये जो अवतल दर्पण देख रहे हो और उत्तल लेंस देख रहे हो, 5 ठो केस तक क्या वास्तविक बनता है और साथ ही उल्टा बनता है। लेकिन लास्ट केस जो 6 नंबर का होता है उसमें बनता है आभासी और सीधा, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख दिए। देखिए अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में लास्ट केस क्या हो सकता है कि इधर से एक ठो कहे कि सबसे पहले फर्स्ट में मानिए, फर्स्ट में अनंत वाला हो सकता है, पहला केस ही हो गया। सेकेंड हो सकता है अनंत और किसके बीच, कहाँ रख दे वस्तु को, अनंत और 2f के बीच, मतलब r के बीच, दूसरा केस। तीसरा हो सकता है कि किस पे रख दे, 2af पर रख दे, मतलब वक्रता त्रिज्यीय पर रख दे, 3 ठो केस। चौथा केस हो सकता है 2f और किसके बीच कह सकते हो, फोकस के बीच, 4 ठो केस। अब 5वां केस हो सकता है कि हम फोकसे पर रख दे, 5 ठो। और लास्ट केस कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि प्रकाशीय केंद्र और किसके बीच कह सकते हो, फोकस के बीच, या ऐसे बोल सकते हैं दर्पण है तो दर्पण और किसके बीच, दर्पण और फोकस के बीच। तो लास्ट केस में देखिएगा कहाँ बनता है, याद रखिए, लास्ट केस में बनता है प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से बड़ा, साथ ही सीधा। 3 ठो बात याद रहेगा, आभासी, ठीक है, वस्तु से बड़ा,
और क्या कह सकते हो सीधा। ई केस सबसे ज्यादा आता है, यदि 6 नंबर का केस इसको कह सकते हो केस नंबर 6, इस सबसे ज्यादा यही आता है। जैसे कि क्वेश्चन 1 2 हम बोलते हैं, देखिए अवतल दर्पण द्वारा बना, देखिए क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है जब वस्तु ए में कहा फोकस पर होता है, बी में कहा फोकस तथा दर्पण के बीच होता है। देख लिए फोकस तथा किसके बीच, दर्पण के बीच, या ई भी बोल सकता था फोकस और ध्रुव के बीच। तो क्या हो गया आंसर, यही सही हुआ। इसके बाद और भी क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब, देखिए घुरा करके उल्टा करके पूछ दिया। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव फोकस के बीच, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कह सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा होगा अभी बताए, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, तो इस तरह से, और आभासी होगा। इन तीनों में से कोई वर्ड आएगा तो उसको अपना लोग टिक करेंगे। तो देखिए अब ऑप्शन सबको देखते हैं। ऑप्शन ए में करा आभासी और छोटा होगा, हम तो बोले आभासी और बड़ा ना, तो आभासी छोटा करा, ये नहीं होगा। बी में देखिए आभासी और बड़ा होगा, चलिए मिल तो गया, आभासी और बड़ा दोनों बात मिल गया, हो गया बी सही। तो समझ रहे, बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं यदि इसको याद रखिएगा आप लोग तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बोल रहे हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अच्छा ये तो अलग हो गया, फॉर्मूला यदि याद हो आप लोग को तो क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, F बराबर R/2 जो फॉर्मूला जानते हो, ठीक है ना। तो और आगे देखें, हाँ देखिए एक क्वेश्चन और, बिहार बोर्ड 2011, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ सिर्फ भी बोल सकता था, अब नहीं बोला सिर्फ तो क्या बोला है, बड़ा बनता है। तो देखिए ऑप्शन सबको एक बार सुनिए आप लोग, समतल है, अवतल है, उत्तल है, इनमें से कोई नहीं। क्या बोले क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आप लोग सुन लिए ना, क्या था क्वेश्चन कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है मान के चलिए हो गया। ऑप्शन सबको देखिए, बड़ा का बात कर रहा है ना, समतल है, बी में देखिए बी में अवतल है, सी में देखिए सी में है उत्तल, और डी में देखिए डी में है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ फॉर्मेट पे चलिए तो क्या बताए, छोटा, तो इसमें तो हमेशा छोटे बनता है। उत्तल दर्पण तो हो ही नहीं सकता, किधर गया किधर, यहाँ उत्तल दर्पण तो हो ही नहीं सकता, हमेशा छोटा बनता है। अब बात आया क्या हो सकता है, या तो समतल अवतल दूठो। अब समतल इसलिए नहीं होगा कि समतल में बराबर बनता है, नाम से भी लग रहा है समतल, ठीक ना। तो इस तरह से अब कौन आ जाएगा, बड़ा वाला क्या बताया, इसमें तीनों तरह का बनता है, तो यहाँ बड़ा ठो का बात कर रहा है, अवतल हो गया। देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब अपना लोग को तीन ठो यहाँ बात जानते हैं, आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। इन तीनों में से कोई बात आ जाए, ठीक ना, ऑप्शन में, तो उसको आप कर सकते हो। ठीक, तो देखिए हमेशा उल्टा बोल रहा है तो हो नहीं सकता। अभी बताए सीधा ना, हमेशा सीधा, अरे मिल तो गया, ठीक है मिल गया तो उसको छोड़ना है क्या, बी को टिक कर दीजिएगा आप, लेकिन थोड़ा आगे भी बढ़ते एक बार। उल्टा तथा सीधा ऐसा थोड़े होता है, दोनों थोड़े होता है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सही है, बी सही है, हमेशा सीधा। तो देखे बहुत सारा क्वेश्चन को कर सकते हो यदि फॉर्मेट को याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।